नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मेरे आशीष सिंह के साथ। घाटी में सेना के एक्शन और हमारे जाबाजों को मिली खुली छूट से साफ है कि अब सरहद के उस पार या इस पार सेना ने सीमा पर पिछले 6 महीने में ताबड़तोड़ एनकाउंटर किए, जिनमें टॉप के 100 से अधिक आतंकियों को ठिकाने लगा दिया गया। और यही वजह है कि त्राल और डोडा जैसे इलाके अब आतंकियों के दहशत से आजाद हैं। इस सब के बीच देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंचे। राजनाथ के अमरनाथ दौरे के क्या मायने हैं, देखिए रिपोर्ट। की हरकतों से निपटने के लिए मुस्तैद रहने को कहा। दुश्मन के खिलाफ एक्शन के लिए सरकार की ओर से जिस तरह सेना को छूट दी गई है, उससे साफ है कि अब जल्द ही घाटी से आतंक का सफाया होना तय है। पिछले 4-5 सालों से भारतीय सेना आतंकियों को करारा जवाब दे रही है। बीएसएफ और भारतीय सेना ने मिलकर पाकिस्तान के कई लॉन्च पैड तबाह कर दिए हैं। सेना और बीएसएफ के जारी वीडियो इस बात की गवाही हैं कि सेना के एक्शन से पाकिस्तान को काफी नुकसान पहुंचता है। आतंकियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ कराने के लिए पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करता है, जिसका जवाब भारतीय सेना रिटर्न फायर में देती है। सीमा पर बसे गांव की दीवारों पर मोर्टार के निशान पाकिस्तान की नापाक हरकतों का सबूत है। राजनाथ सिंह के दौरे के दौरान भी शुक्रवार रात पाकिस्तान की ओर से शेलिंग की गई, जिसमें एलओसी के गांव को काफी नुकसान पहुंचा। हम इस समय पहुंचे हैं पुंछ सेक्टर एलओसी के उसी इलाके में जहां पर पाकिस्तान ने बीती रात बर्बरता बरसाई और 3 मासूम लोगों की जान ले ली। जी हां, आपको बता दूं, हाजी मोहम्मद रफीक जो हैं इस इलाके में इसी घर में रहते थे और बीती रात भी वो अपने परिवार के साथ यहां थे और एक शेल जो है आपको बता दूं यहां गिरा, जिसके बाद आप इस घर की देख सकते हैं क्या हालत है। पूरी दीवारें जो हैं वो छन्नी हो चुकी हैं और खासतौर पे आपको बता दूं कि पाकिस्तान की तरफ से ये पहली बार नहीं हुआ है। बीती रात जो युद्ध विराम का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया गया उसमें ये हाल हुआ और 3 जो हैं इसमें मौतें हुई। और खासतौर पे एक चीज इसे इस तरह से भी देखा जाए कि जो है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के दौरे से ठीक पहले पाकिस्तान ने यहाँ आम जिंदगियों को निशाना बनाया है। ये आप देखेंगे ये मोटार शेल जो है 61 mm का, ये दूसरी तरफ एलओसी की दूसरी तरफ से यहाँ पे आया और ठीक इस घर के आंगन में गिरा और यहीं पर बैठकर हाजी मोहम्मद रफीक अपने परिवार के साथ जो है वो कहीं ना कहीं आराम कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने सोने की तैयारी थी, मगर अचानक से एक शेल जो है यहाँ पर आकर गिरा, जिसके धमाके से इस घर के मुखिया हाजी मोहम्मद रफीक, उनके बेटे और उनकी पत्नी जो है उनकी मौत हो गई। पाकिस्तान और वहां के पाले आतंकी भारतीय सीमा पर शांति नहीं होने देना चाहते। यही वजह है कि भारत के हर एक्शन के बाद पाकिस्तान की बौखलाहट बढ़ जाती है। एलओसी पर पाकिस्तानी सेना की मदद से आतंकियों को बढ़ावा दिया जाता है, जो घाटी में माहौल खराब करने की फिराक में लगे रहते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच एलओसी को लेकर विवाद है। एलओसी की लंबाई 740 किलोमीटर है। एलओसी पर भारत के द्वारा 550 किलोमीटर लंबी फेंसिंग की गई है। बाकी बचे इलाकों का फायदा पाकिस्तानी सेना शेलिंग कर उठाती है और आतंकियों को भारत की सीमा में दाखिल कराने में मदद करती है। एलओसी के साथ साथ एलएसी पर भी पाकिस्तान अपनी हरकतों को अंजाम देने की फिराक में लगा रहता है। ड्रैगन के टुकड़ों पर पलने वाले पाकिस्तान ने चीन की मदद के लिए अपने 20,000 सैनिक भेजे हैं, लेकिन पाकिस्तान शायद ये भूल गया कि भारतीय जवानों ने न केवल चीनी सैनिकों को एलएसी से खदेड़ दिया, बल्कि पीएम मोदी ने साफ संदेश भी दिया है कि भारत अपनी जमीन का 1 इंच भी चीन को नहीं देने वाला। आगे हम आपको बताएंगे कि भारतीय जवानों ने कैसे घाटी में ऑपरेशन चलाकर इस साल कई इलाकों को आतंक मुक्त कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सीमा पर तैनात बीएसएफ और कश्मीर की सुरक्षा में लगे भारतीय जवानों का हौसला आसमानी है। घाटी में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। त्राल और डोडा टेरर फ्री हो चुके हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात सेना के जवानों को दुश्मन से निपटने के लिए मुस्तैद रहने को कहा है। अब ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए कि आखिर कैसे घाटी में भारतीय सेना आतंकियों के खिलाफ एक्शन कर रही है। 2013 से 2019 तक की हम आपके सामने ग्राफिक्स लेके आए हैं। बात जून की करें तो सेना ने केवल 26 दिनों में 15 एनकाउंटर किए, जिसमें तकरीबन 50 आतंकी मारे गए। वहीं साल दर साल की बात करें तो केंद्रीय मंत्री हंसराज अहिरवार ने जो राज्यसभा को जानकारी दी, उसके मुताबिक साल 2018 के पहले 6 महीनों में 108 आतंकी मारे गए थे। इसी साल जुलाई में सुरक्षा बलों ने लश्कर के आतंकी अबू दुजाना को भी मार गिराया था। 2017 में
जनवरी से जून के बीच आतंकवादियों को मार गिराने का आंकड़ा 90 पहुंच गया था, जबकि 2016 में यह 77 पर था। 2018 में शुरुआत के 6 महीनों में सेना ने 108 आतंकी मार गिराए। 2019 के अगर आप आंकड़े देखें तो यह आंकड़ा बढ़कर 128 हो गया और इस साल भी सेना ने 100 से अधिक आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया। तो 2013 से 2019 तक के आंकड़े हम आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये आंकड़े लगातार साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं।